उच्चतम न्यायालय ने 16 दिसंबर की सामूहिक बलात्कार घटना के दोषियों की पैरवी कर रहे 2 वकीलों द्वारा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत ने ये नोटिस महिला अधिवक्ता एसोसिएशन की याचिका पर दिया है। पीठ ने दोनों वकीलों ML शर्मा और AP सिंह को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिका में इन दोनों वकीलों के उच्चतम न्यायालय परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की विचारणीयता पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। ये कानून 2 दशक से अधिक पुरानी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था में बदलाव के लिए बनाया गया है। नवी मुंबई के पनवेल में स्थित चर्च पर हमले से संबंधित बयान देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जानकारी दी कि मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गौरतलब है कि शनिवार को नवी मुंबई के एक कैथोलिक गिरजाघर पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मुंबई पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाला मामले में मुख्य आरोपी शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्तो सेन को दार्जिलिंग की एक अदालत ने एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी द्वारा दायर मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दार्जिलिंग निवासी सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी कबीर राय ने जुलाई 2013 में शारदा समूह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि उसके कारण उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। शारदा चिटफंड घोटाले की जाँच CBI कर रही है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत सरकार ने देश में 17 नए मेगा फूड पार्क मंजूर किए हैं। इन 17 मेगा फूड पार्क में से 10 फूड पार्क प्राइवेट सेक्टर को दिए गए हैं। इसके अलावा पहली बार राज्य सरकारों ने भी 7 मेगा फूड पार्क हासिल किए हैं। इसमें कुल 6000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल ने वहां की नौसेना द्वारा पिछले सप्ताह पकड़े गए 54 भारतीय मछुआरों की रिहाई के निर्देश जारी किए हैं। ये फैसला मंगलवार को पदभार ग्रहण करने वाले नए मत्स्य पालन मंत्री महिंदा अमारावीरा ने लिया। भारत और श्रीलंका के मछुआरों के बीच मंगलवार को चेन्नई में तीसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। मत्स्य विभाग के निदेशक MCL फर्नांडो के नेतृत्व में श्रीलंका के 15 सदस्यों और तमिलनाडु और कराईकल के 17 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हो रही है। सरकार निजी कंपनियों के लिए हुई कोयला ब्लॉकों की 2 दौर की नीलामी के बाद मंगलवार को केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को ब्लॉकों का आवंटन करेगी। कोयला मंत्रालय को 43 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए NTPC लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्प और नवेली लिग्नाइट कॉर्प जैसी सार्वजनिक कंपनियों से 107 आवेदन मिले थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को चेन्नई के पास गुमिडुपुंडी में श्रीलंकाई शरणार्थी शिविर का दौरा किया। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रिजिजू ने कहा कि उन्होंने मानवीयता के आधार पर ये दौरा किया है। उन्होंने बताया कि पहली बार किसी मंत्री ने भारत में श्रीलंकाई शरणार्थी शिविर का दौरा किया है। उन्होंने शरणार्थियों के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता व संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के निकट स्थित ग्राम आड़ावाल में 3 करोड़ की लागत से निर्मित किए जाने वाले लाइवलीवुड कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र का भी उन्होंने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्यों के कौशल विकास से संबंधित अनुभव एवं विशेषज्ञों की राय लेकर नई राष्ट्रीय कौशल नीति का निर्माण किया जाएगा, ताकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानव संसाधन तैयार किया जा सके। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 के लिए महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुए एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि केंद्र ने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत साल 2014 के लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश और ओलावृष्टि को लेकर राज्यों और केंद्र की ओर से भेजे जा रहे टीमों की रिपोर्ट का आकलन करने के बाद राहत उपायों के बारे में ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र मंगलवार से शुरू हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीने का लेखानुदान पेश किया। 70 सदस्यों वाले दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी आप की सरकार अपना पहला पूर्ण बजट जून में पेश करेगी।
आप सरकार को जून महीने की समाप्ति तक खर्च चलाने के लिए लेखानुदान की आवश्यकता है और इसे पारित करने के लिए विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा ने कहा है कि पेड न्यूज को रोकने के लिए मीडिया प्रबंधन को सख्त होना चाहिए। मंगलवार को गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में पेड न्यूज की समस्या से कानून अकेले नहीं निपट सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मीडिया सूचनाएं देने में और अनुशासन बरतेगा। रेलवे की ओर से दलालों की समस्या पर रोक लगाने के लिए किए गए उपायों के तहत अब ऑनलाइन एक लॉग-इन से मात्र एक ट्रेन की टिकट ही बुक कराई जा सकेगी। व्यस्त समय में एक टिकट बुक कराने के बाद बुकिंग सत्र समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये पाबंदी आगे की यात्रा या वापसी यात्रा की ई टिकट बुक करते समय लागू नहीं होगी। ये पाबंदी वारंट के तहत डिफेंस बुकिंग में लागू नहीं होगी। दूसरा टिकट बुक करने के लिए यूजर को दूसरी बुकिंग से पहले लॉग आउट करना जरूरी होगा। ये IRCTC एजेंट सहित सभी यूजर पर लागू होगा। ये पाबंदी सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ई टिकट की बुकिंग करते समय लागू होगी। इस बार देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के लगातार बदलते हुए रूप देखे जा रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में अचानक छाई धुंध ने लोगों को हैरान कर दिया। वर्ष के इस समय में अमूमन धुंध और कोहरा देखने को नहीं मिलता है। मौसम में आए इस अचानक बदलाव से किसान भी चिंतित हैं, क्योंकि आलू और गेहूं की फसल खेत में खड़ी है। धुंध भरी सुबह में लोगों को दफ्तर और छात्रों को स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कत हुई। यातायात भी इससे प्रभावित हुआ। गुजरात के सूरत में गर्मी के मौसम ने अभी से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। सूरत में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तटीय क्षेत्र में आने वाले सूरत में अमूमन मार्च माह में इतनी गर्मी नहीं पड़ती। घर से बाहर निकलने पर लोग लू से बचाव के लिए चेहरे ढक कर निकल रहे हैं। मंगलवार को पंचमी के मौके पर मां दुर्गा के 9 रूपों में से स्कंद माता की पूजा की गई। स्कंद का अर्थ है शिव पार्वती पुत्र कुमार कार्तिकेय, अर्थात जो भगवान स्कंद कुमार की माता हैं, वही है देवी स्कंद माता। देश भर के मंदिरों में और घरों में ज्ञान की प्रतीक इस देवी को भक्तजन नमन कर रहे हैं। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भी बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 30 अंकों की गिरावट के साथ 28,161 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 8 अंकों की मामूली कमजोरी के साथ 8,543 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी सुस्ती देखने को मिली है। हालांकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस और फार्मा शेयरों में तेजी का रुख रहा। वहीं बैंकिंग, रियल्टी, पावर, मेटल, कैपिटल गुड्स शेयरों में बिकवाली हावी रही।